हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस ऑफिस चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको रैंडम डाटा जनरेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसको हम मेनली डाटा एनालिसिस में यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये होम रिबन पे अवेलेबल है। राइट साइड में इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं: हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप टू बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। मैं इस वीडियो में आपको ये सब बहुत ही शॉर्टली और इजी एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपने देखा है मैंने इसमें लिखा हुआ है जनरेट रैंडम डाटा। अब मुझे आपको कुछ एग्जांपल देना है, लाइक किसी टेबल या किसी भी डिटेल्स के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो मेरे पास एक डाटा प्रेजेंट होना चाहिए। अब हर बार मैं एक रियल डाटा नहीं ला सकता हूं, तो मुझे सैंपल स्टडी करने के लिए एक रैंडम डाटा जनरेट करना पड़ेगा, विच इज लाइक फेक डाटा। तो जब भी हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा जनरेट करना हो अपनी स्टडी के लिए, अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए या एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम रैंडम डाटा जनरेशन यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने मंथ्स लिख लिए हैं लास्ट ईयर के, एंड इसमें टाइप 1 2 3 4 10 तक डिटेल्स ले ली हैं। अब क्या है, अगर मैं डाटा को रेंडमली अपने माइंड से एंट्री करूंगा, लाइक 152, 154, 159, लाइक सपोज मेरे को 150 से 250 तक डाटा एंट्री करना है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि 151 लिखना है, 152 लिखना है, 4 लिखना है, फिर 7 लिखना है। ऐसे करके मेरा मतलब बहुत टाइम यूटिलाइज होएगा उस चीज में। तो सिंपली मैं रैंडम बिटवीन फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इसमें मेरे को एक बॉटम रेंज देनी है एंड टॉप रेंज देनी है, लाइक मेरे को कहाँ से कहाँ तक के नंबर रैंडमली जनरेट करने हैं, एंड एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने 150 से 250 सिलेक्ट किया एंड उसको अब लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग डाउन किया है। आप देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिकली डाटा जनरेट हो चुका है। अब देख सकते हैं इस टेबल में बेसिकली 150 से लेके 250 तक का सारा रैंडम डाटा ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो चलिए अब इस डाटा को हम एक टेबल की शेप दे देते हैं। टेबल की शेप देने के लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करूंगा। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो शॉर्टकट्स इन एमएस एक्सेल में जरूर देखा होगा कि मैंने शॉर्टकट्स की मदद से कैसे टेबल जनरेट करी है। इस बार भी मैं वही शॉर्टकट्स अप्लाई करके फटाफट एक टेबल जनरेट कर दी है, ताकि मेरा डाटा एक टेबुलर फॉर्म में रहे एंड मेरे को इजीली आइडेंटिफाई हो सके। अब आप देख सकते हैं मैं इस टेबुलर डाटा को थोड़ा सा कलर कर रहा हूँ, ताकि मैं मतलब रोज एंड कॉलम्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकूँ चीजें। जनरली आप ये कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू योर चॉइस। अब देख सकते हैं कि जो मैंने डाटा जनरेट किया है, जब भी मैं किसी और सेल में डिलीट करता हूँ या कोई भी नई वैल्यू एंटर करूंगा, तो जनरली डाटा फॉर्मूला लगा हुआ है तो चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे मैं डिलीट दबाता हूँ एंड डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाता है। तो इस चीज को कट ऑफ करने के लिए इस चीज का एक सॉल्यूशन है। लाइक मेरा डाटा बार बार चेंज ना हो, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करते समय पेस्ट स्पेशल में जाके मैं न्यूमेरिक डाटा, ये देखिए राइट क्लिक करके ये 1 2 3, मतलब सिंपल मेरे सिर्फ डाटा जो है वो ही एज इट इज पेस्ट हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं मैं डिलीट दबाऊं कुछ भी करूं, मेरा डाटा चेंज नहीं होगा। तो अब बेसिकली मेरे पास एक डाटा आ गया है जिस पे मैं अपना एनालिसिस कर सकता हूं स्टार्ट। तो चलिए अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। अब क्या होता है, हमें जब भी हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है तो हमें जल्दी जल्दी एनालिसिस करने के लिए देखना होता है कि कितना डाटा किस रेंज में कहाँ पे आ रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हाईलाइट सेल रूल्स विच इज ग्रेटर देन, मतलब किसी एक वैल्यू से जितनी वैल्यू ज्यादा होंगी वो उन सेल्स को या तो रेड कलर में या ग्रीन कलर में या कोई भी कस्टम फॉर्मेट में जिसमें हम चाहें उसको कन्वर्ट कर सकता है। लाइक आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन भी किया, इसे रेड भी किया, एंड अभी मैं कस्टम में जाके इसे स्ट्राइक थ्रू मतलब कट मार्क्स हो जाए।
लाइक मैंने जो नंबर सिलेक्ट किया उससे ज्यादा अगर होता है कोई भी वैल्यू, तो वो उसको कट कर देगा। आप देख सकते हैं कैसे किया है ये। अब मैं इसको कंट्रोल Z करके दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूं, जो कि है लेस देन। मतलब मेरी एक वैल्यू जो भी मैं चाहता हूं, मैंने चूज करी वैल्यू 200 सपोज, तो उससे कम जितनी वैल्यू होंगी वो सब फॉर्मेटिंग में आ जाएगी। मतलब मेरे को विजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि कलर कर देना, ताकि मेरा डाटा इजीली विजुअलाइज हो। अब आप देख सकते हैं मैंने बिटवीन चूज किया है, नेक्स्ट ऑप्शन। तो मतलब अगर मैं किन्हीं दो नंबरों के बीच में चाहता हूं कि मेरा डाटा आइडेंटिफाई हो जाए, तो मैं उन दो नंबर की रेंज डाल देता हूं, और आप देख सकते हैं उन नंबर्स को ये हाईलाइट कर देता है जो उस रेंज में पड़ते हैं। इससे मेरा डाटा एनालिसिस स्किल, मतलब ये समझ लीजिए आप डाटा देख के ही गेस कर सकते हैं कि मेरे कितने मास नंबर्स उस रेंज में या स्पेक में फॉल कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं विच इज इक्वल टू। लाइक मुझे अगर पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना हो कि मेरे डाटा में कितनी वैल्यू इसके जितनी है, लाइक मैंने 200 देखा तो 200 की 3 आइडेंटिफाई हो गई है, और भी कोई नंबर सिलेक्ट करना हो। इससे क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज, लाइक अगर मेरे को डाउट है कि ये वैल्यू आ नहीं सकती है एंड वो आ रही है डाटा में, तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। अब आप देख सकते हैं फॉर्मेट दैट कंटेन्स द टेक्स्ट। जनरली क्या होता है इस ऑप्शन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं ये डेट पे लगाता हूं, मतलब जो मैंने पर्टिकुलरली मंथ्स लिखे हैं, तो उसमें मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि जे जो मेरा होगा जिस भी टेक्स्ट में, तो वो हाईलाइट हो जाए। बट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ है? चलिए मैं दोबारा एक बार ये ट्राई करता हूँ। लाइक मैं इसमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ एंड जनवरी 2019 ही लिख देता हूँ। क्या ये स्टिल आइडेंटिफाई कर पाएगा? मगर ये तो हाईलाइट नहीं किया है इसने। अब आप देख सकते हैं जो जहां पर जनवरी लिखा है उसमें एक डेट है, लाइक उसमें पर्टिकुलरली टेक्स्ट नहीं है, वो एक डेट को कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए आप जो मेरी ये 10th रो है जिसमें मैंने टाइप्स लिखे हैं, इसमें मैंने क्लियर लिख दिया टाइप 1, तो जहां पर भी टाइप 1 की टेक्स्ट था वहां पर उसने हाईलाइट कर दिया है। ये बहुत ही सिंपल रूल है। जहां पर टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट वैल्यू, जनरली इसमें यही कंफ्यूजन होता है कि लोग डेट को भी एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर लेते हैं और ये फॉर्मूला लगाने का ट्राई करते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट है अ डेट अक्रिंग। अब मैंने जो ये डेट्स का ऑप्शन है इस पे सिलेक्ट किया और ये ऑप्शन लगाने का ट्राई करता हूँ। अभी क्या होता है कि इसमें जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लाइक इसमें टुडे, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो पर्टिकुलरली इसमें एनालिसिस के लिए हमारे पास करंट का डाटा हो, लाइक पास्ट मंथ्स का, रिसेंट मंथ्स का, रिसेंट वीक्स का, तो ये ऑप्शन बहुत जल्दी और आसानी से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऑप्शन अगर आपका बहुत ही पुराना डाटा हो तो उसमें बहुत कम यूज करेंगे हम इसे। तो बेसिकली ये ऑप्शन मेरे इस डाटा के लिए तो मैटर नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज। जनरली क्या होता है, कभी कभी मेरे को रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे डाटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, तो उस केस में पर्टिकुलरली मेरा ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप देख सकते हैं इसमें डुप्लीकेट और एक और ऑप्शन है यूनिक। मतलब जो मेरी वैल्यूज यूनिक हो और जो मेरी वैल्यूज डुप्लीकेट हो, ये दोनों आइडेंटिफाई कर सकता है एंड हाईलाइट कर देगा। इससे मेरे को ये पता लग जाएगा अगर मेरे पे मास नंबर्स ऑफ डाटा है तो कितनी वैल्यूज मेरी डुप्लीकेट है, कितनी वैल्यूज मेरी यूनिक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं टॉप स्लैश बॉटम रूल्स। अब क्या होता है जनरली जब मेरे पास मास नंबर ऑफ डाटा होता है तो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि कितनी वैल्यू टॉप रेंज में फॉल करती हैं, कितनी बॉटम रेंज में। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मेरी टॉप 10 वैल्यूज। आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली डाटा को एनालाइज कर लिया है कि अगर मेरी रेंज 150 से 250 के बीच में है तो मेरी टॉप 10 वैल्यूज, मतलब 240 से लेके 250 तक में जितनी वैल्यूज आएंगी ये सबको हाईलाइट कर देगा। इस रेंज को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डाटा वेरी करने लगेगा।
जैसे जैसे मैं चाहूंगा कि मेरी रेंज बढ़ती जाए सेट ऑफ वैल्यूज की, डाटा अपने आप वेरी होता रहेगा। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप 10%। लेट्स सी, टॉप 10 एंड टॉप 10% इज टोटली डिफरेंट। टॉप 10% वेरी करेगा जो हमारे ग्रुप ऑफ डाटा पे है। 1000 में 10% शो होता है एंड 1000 का टॉप 10 सिर्फ 10 ही रहेगा। तो बेसिकली हमारे ऊपर है हम कितने परसेंट डाटा पे एनालाइज करना चाहते हैं एंड कितना लार्ज नंबर ऑफ डाटा हमारे पास अवेलेबल है एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, इट्स बॉटम 10। सो बॉटम की मतलब लास्ट की 10 वैल्यूज ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है अबव एवरेज। अभी आपने देखा कि कोई भी वैल्यू हो जो अबव एवरेज हो तो ये अपने आप ही सारा डाटा एनालाइज करके उसकी एक एवरेज कैलकुलेट करके डाटा बाइफरगेट कर देगा कि ये वैल्यूज मेरी अबव एवरेज हैं। एंड आप देख सकते हैं मैंने कस्टम फॉर्मेट यूज किया है और सारी वैल्यूज अपने आप ब्लू हो गई थी। अब आप देख सकते हैं बिलो एवरेज ऑप्शन। बिलो एवरेज में भी सेम चीज अप्लाइड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डाटा जो बिलो एवरेज है वो अपने आप ही हाईलाइट हो चुका है एंड मेरे पास पूरी डिटेल आ चुकी है कि इतना सारा डाटा मेरा हाईलाइटेड है, लाइक बिलो एवरेज है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है डाटा बार्स। अब क्या होता है जब मेरा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पूरा डाटा एनालिसिस करना स्टार्ट कर चुका है एंड लाइक मेरे पास ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज हैं, इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया कि आप देख सकते हैं इसमें 250 जो है उसका बार फुल होगा एंड 150 जो है उसका बार सबसे कम होगा। तो इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया कि मेरी रेंज कहां से कहां तक है एंड मेरी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है एंड ये उतनी वैल्यूज पे वो बार्स को पुश कर देता है। इसमें अलग अलग कलर्स के भी ऑप्शन है। इससे क्या होता है मेरी डाटा की रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, लोएस्ट वैल्यू कितनी जा रही है, तो उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट है कलर स्केल्स। अब क्या होता है ये कलर स्केल्स हम इसलिए यूज करते हैं कि इससे मेरा डाटा ये हो सकता है कि कितने कितनी रेंजेस में, लाइक अगर 150 से 250 है तो 150 से 180 के अंदर कितनी रेंज में आ रहा है डाटा, 180 से 200 में कितने फॉल कर रहे हैं, तो इससे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये आइकन सेट्स हैं, ये मतलब मेरे डाटा में अगर मेरे को कोई स्पेशलाइज्ड आइकन्स लगाने हो तो ये ऑटोमेटिकली पूरा डाटा एनालाइज करके एक सेट ऑफ वैल्यूज की हिसाब से आइकन्स प्लेस कर देगा। जैसा आप देख सकते हैं अगर मैंने 3 आइकन्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो ये ऑटोमेटिकली पूरे डाटा को 3 रेंजेस में डिवाइड करके आइकन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसको हम मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं जो कि है रूल्स। बेसिकली आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने रूल्स को सिलेक्ट किया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने सेल दैट कंटेन्स एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, उसमें मैंने सिलेक्ट किया है ब्लैंक्स। मतलब अगर मेरे पूरे डाटा में कहीं पे कोई ब्लैंक सेल रह गई है या डाटा कहीं पे छूट गया है, अगर वो चीज मेरे को पता करनी हो तो ये ऑप्शन बहुत ही इजी है यूज करने के लिए। आपने देखा है मैंने कस्टम फॉर्मेट यूज किया है और एक सेल को मैं डिलीट करता हूँ, अब वो मेरी सेल ग्रीन हो गई है क्योंकि मैंने ग्रीन ऑप्शन चूज किया था। अगर कोई सेल मेरी ब्लैंक छूट जाए तो वो ग्रीन हो जाए। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं फॉर्मूला। मैंने कुछ सेल्स या एक ही सेल को सिलेक्ट करके उसमें एक कंडीशनल फॉर्मूला लगाता हूँ जो मैं शायद आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने इसमें और फंक्शन का यूज किया है और एक कंडीशन लगा दी है कि मेरी वैल्यू इससे ज्यादा हो या इससे कम हो तो ये फॉर्मेट मेरा ग्रीन हो जाए। ओके, तो अब क्या हुआ मैंने एक सेल का रेफरेंस लिया, अगर वो वैल्यू उस रेंज से ज्यादा है या कम है या उस रेंज में फॉल करती है तो उसके हिसाब से मेरी वो सेल अपने आप एक्टिवेट होगी या मेरे को सिग्नल देगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं मैनेज रूल्स में गया, इस करंट वर्कशीट को सिलेक्ट किया और चेक किया कि मेरा फॉर्मूला क्या लगा हुआ है एंड एक्टिवेट होते ही ये फॉर्मूला 160 जो मेरी रेंज थी वो उसमें नहीं आ रही थी तो ऑटोमेटिकली उसने सेल को ब्लैंक कर दिया।
जब मैं कोई ऐसी वैल्यू डालूंगा जो मेरी उस रेंज में आएगी तो ये ऑटोमेटिकली उस सेल को ग्रीन कर देगा। तो बेसिकली हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे खत्म होता है। आप देख सकते हैं क्लियर रूल्स ऑप्शन मैंने चूज किया है। क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, मेरा डाटा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे को वो रूल्स हटाने हैं पूरे डाटा से। तो मैं एंटायर शीट से वो सारे रूल्स, या अगर मेरे को सिलेक्टेड सेल से ही हटाना है तो मैं सिलेक्टेड सेल्स का ऑप्शन क्लिक करके उन रूल्स को स्वाइप कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो या किसी टॉपिक में मोर क्लियरेंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरे एडवांस ऑफिस चैनल को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।